हे व्हाट्स अप लेजेंड। तो एक बेहतरीन एग्रीमेंट इंडिया ने इस विकट परिस्थिति में ईरान के साथ साइन किया है, जिससे ईरान को कितना फायदा होगा ये इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया को तो फायदा इससे होगा ही, क्योंकि भारत हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने वाला नंबर 1 कंट्री है। और इस विकट परिस्थिति में जब ईरान का साथ कोई नहीं दे रहा, भारत ने $120 मिलियन की डील चाबहार पोर्ट के संबंध में उसके साथ साइन किए। अब ये पूरा केस है क्या, इसको मैं जल्दी से आपके सामने में बता देता हूं। माई सेल्फ इख्तियार अली खान मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म से आपको चाबहार पोर्ट और इंडिया ईरान की डील के बारे में सारी इंफॉर्मेशन विद इन 3 मिनट बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इंडिया ने 13 मई को एक एग्रीमेंट साइन किया। किसके साथ? ईरान के साथ। किसके रिस्पेक्ट में? चाबहार पोर्ट के संबंध में। अब क्या होगा, ईरान ने आने वाले 10 सालों तक के लिए जो चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट एट साइमल्टेनियसली उसको ऑपरेट करने की पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी है? इंडिया को। कितने साल तक के लिए? 10 इयर्स तक के लिए। उसके बाद ये एग्रीमेंट जो है, इससे पहले वाला जो एग्रीमेंट था, इंडिया चाबहार के पोर्ट को बहुत पहले से ऑपरेट कर रहा है, लगभग 2019 से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन उससे ये डिफरेंस इस तरीके से है कि 2019 वाला जो एग्रीमेंट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ चाबहार पोर्ट के एक टर्मिनल के लिए हुआ था। वो टर्मिनल का नाम क्या था? शहीद बहिश्ती पोर्ट के नाम से, उसके लिए था। अभी क्या है, पूरे तरीके से चाबहार पोर्ट का ऑपरेशन अब इंडिया करेगा आने वाले 10 साल तक के लिए। उस वाले में क्या था कि वो 1 ईयर का था और हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता था। इसमें क्या है कि 10 साल के लिए है। साइमल्टेनियसली अगर इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ अच्छे रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यू भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बेसिक सा कुछ एग्रीमेंट की बात थी। अब मुद्दा आता है कि ये जो चाबहार पोर्ट है एग्जैक्टली है कहां पर। अगर हम वर्ल्ड मैप से छोड़ने के बाद अगर हम इंडिया के इस वाले मैप को देखें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। उसके बाद ये रहा पाकिस्तान और उसके बाद ये रहता है ईरान। ईरान में एक लोकेशन पड़ती है इस वाले मैकेनिज्म में। इस वाली लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? चाबहार पोर्ट के नाम से जाते हैं। साइमल्टेनियसली उससे बस 72 किलोमीटर पहले एक और पोर्ट पड़ता है जो कि पाकिस्तान में है। उस पोर्ट को क्या बोलते हैं? ग्वादार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस वाले रीजन में आपको पता है कि अरेबियन सी में अगर इंडिया को अपनी नेवल एक्सेल को दिखाना है तो हमें इस चाबहार पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ये चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि पहला नेक्सस है हमारा अफगानिस्तान। क्योंकि आपको पता है अगर हमें पाकिस्तान को टैकल करना है तो हमें अफगानिस्तान की जमीन की जरूरत पड़ेगी और वहां तक एक्सेस दिलाने के लिए ये चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आएंगे यहां से चाबहार पोर्ट, ईरान से होते हुए हम अफगानिस्तान तक अपनी एक्सेस को पहुंचा देंगे, भले ही गेहूं पहुंचाएं। इज दैट क्लियर? पहला। दूसरी पॉइंट ये है कि ईरान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अभी ब्लेम लगाया जा रहा था कि ईरान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, जो कि इंडिया और ईरान और इजराइल के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में। साइमल्टेनियसली आपको याद होगा सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब जगहों पर भी अगर हमें अपनी एक्सेस को पहुंचाना है, उस वजह से भी ये मतलब कि सेंट्रल एशिया में अगर हमें अपनी पहुंच को पहुंचाना है तो भी ये पोर्ट हमारे लिए बहुत लैंडमार्क साबित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सबसे मजबूत एलाई है रशिया तक अगर हमें अपनी एक्सेस को पहुंचाना है तब भी ये पोर्ट हमारे लिए ट्रम्प कार्ड की तरीके से साबित होगा। तो कई बेनिफिट हैं और एक बेनिफिट और है जो कि शायद आप लोग की नजरों से ना आ रहा हो, वो है चाइना का जो ब्रिज बन रहा है, जो नेक्सस बन रहा है इंडियन ओशन में, उसको ब्रेक करने के लिए भी हमारा चाबहार पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं इस पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से ग्वादर पोर्ट में किसका सिग्निफिकेंस है? चाइना का। साइमल्टेनियसली आपको एक बात पता होगी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट है जिसको चाइना ने लीज पर लिया हुआ है, इसकी वजह से भी चाइना की प्रेजेंस यहां पर है। तो भाई इस रीजन में, खासकर अरेबियन सी में, अगर इंडिया को अपनी सिग्निफिकेंस मेंटेन करनी है, उसके लिए ये चाबहार पोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए था। और भारत इस चीज में एकदम सक्सेसफुल हो गया है। इज दैट क्लियर? आई होप कि बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। स्टॉप एंड खोखली बातें नहीं।